आज हम लोग पेपर 1 का फिजिक्स का पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, एक लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। ठीक है, एक लाइट प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जितने से इंसिडेंट होती है उतने से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन एंगल है 30 डिग्री और उसका क्या पूछा गया, इंसिडेंट एंगल पूछा गया। इंसिडेंट एंगल क्या होगा, तो इंसिडेंट एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है, 32 में हमें एक कॉन्केव मिरर दे रखा है। तो कॉन्केव मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमको कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ है इज -20 इज इक्वल टू 1/v -1/30 की डिस्टेंस पर रखा गया है। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/20। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू -60। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग को क्या दे रखा है, दो डिवाइसेस हैं ए और बी और वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दो डिवाइसेस में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, R1 एंड R2। तो इनमें द फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। कौन कौन सी चीज़ें इसमें सेम हो सकती हैं, रेजिस्टेंस तो सेम नहीं हो सकते, करंट डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में केवल वोल्टेज ही ऐसा चीज़ है जो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 33 का ऑप्शन बी सही होगा, वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। रेसिस्टिविटी जो है वो केवल नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ, शेप और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। तो 34 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर हम लोग देखें, इन ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो 35 का ऑप्शन क्या होगा, 35 का ऑप्शन सी होगा। 36, इन ए प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। ठीक है, दो प्लेन मिरर हैं जो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है। ठीक है, और कोई इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ये जब लाइट इंसिडेंट होकर जब ये वापस जाएगी तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। तो इनके बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। द रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, बिकॉज ऑफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो 35, 36 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या होगा, 37 क्या है, हमें वोल्टेज बताना है। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 37 का ऑप्शन ए सही होगा, ए इज सही, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 37 का ए सही रहेगा। 38, किसी भी फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्केव मिरर की 20, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम लोग को क्या पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। तो रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 39 को अगर हम लोग देखेंगे, कौन इसमें दे रखा है, ह्यूमन डिफेक्ट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द यूज ऑफ बाय द लेंसेज। मायोपिक, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है वो बीमारियां हैं जो लेंस से ठीक हो सकती हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस हम लोग चश्मा लगा के सही नहीं कर सकते। तो 39 का ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम लोग देखें तो एक प्लेन मिरर है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ये प्लेन मिरर आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये सेंटीमीटर यहाँ पे गलत दे दिया गया है, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ आ रहा है। और एक पर्सन भी मिरर की तरफ किस स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर की स्पीड से जा रहा है। तो हमको क्या लगेगा, द स्पीड ऑफ द इमेज, हमेशा जब दो अपोजिट होते हैं तो स्पीड ऑफ द इमेज क्या होती है, 10 + 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड से हमको इमेज चलती हुई नजर आएगी। तो ऑप्शन नंबर 40 का कौन सा सही होगा, 40 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है जिसमें दो रेसिस्टेंस हैं 2 और 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए। दो रेसिस्टेंस हैं 2 एंड 4 कितने के साथ कनेक्टेड हैं, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 6 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से, यानी कि 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इसमें क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हीट डेसिपेटेड इन 4 ओम। 4 ओम में हीट का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं विच इज I²R इंटू टाइम। करंट कितना है 1 एम्पियर, रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम, और कितनी देर तक जाना है, यानी कि 5 सेकेंड तक, यानी कि 20 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 41 का ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज करेक्ट इज 20 जूल, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 42 दो रेसिस्टेंस हमें दे रखे हैं, अगर वो सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 10 ओम। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 2.4 ओम। तो हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये R1 R2 R1 R2, तो ये कितना दे रखा है हमें 2.4। R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 कितना दे रखा है 10। तो R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा 24 ओम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 4 इज 24, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 हमें वो बताना है जिसमें हमें लार्ज वर्चुअल इमेज मिलेगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमको छोटी इमेज मिलती है वर्चुअल में, जो कि हम कार के शीशों में लगा हुआ देखते हैं रियर मिरर में। लेकिन कॉन्केव मिरर में ऐसा होता है जिसमें हमें वर्चुअल इमेज लार्ज मिलती है। तो ऑप्शन 67 का क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। 68 का हम देखते हैं, इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ठीक है, देन इमेज विल बी सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कि ये क्या हो गया, दिस सेम साइज एंड सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में रखा गया है तो ये एज ए प्लेन मिरर की तरह ही काम करेगा। 69 क्वेश्चन नंबर 69 को अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। एक तो 2 ओम का, एक हमको 3 ओम का, और तीसरा 4 और 2, यानी कि हमको एक 6 ओम का। ये तीनों रेसिस्टेंस क्या हैं, पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6/6 यानी कि 1 ओम। तो ऑप्शन 69 का क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में अगर हम लोग इसको देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ द, और इमेज है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u कितना दे रखा है, -1/60, और v कितना दे रखा है, +1/30, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 70 का बी सही होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 71 हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग हीट देखेंगे इनिशियल तो कितनी थी, I²RT, और फाइनल अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग करंट को क्या कर दें डबल, तो 2I का स्क्वायर RT, यानी कि 4I² RT, ठीक है। तो पहले से ये कितनी टाइम बढ़ रही है,
4 टाइम्स। लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है, कितनी ज़्यादा पहले से हीट हो जाएगी। पहले हीट थी हमारी 1 और बाद में हो गई 4, तो यानी कि 4 - 1 हमारा 3 टाइम्स थ्राइस द ओरिजिनल अमाउंट, ये क्या हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारी हीट इनिशियली अगर 100 वाट है तो अब हमारी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, यानी कि 400 वाट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4I² RT कितने टाइम्स बढ़ गई है, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। तो इसका ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ठीक है, सेवेंटी टू में 72 को अगर हम लोग देखते हैं, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स जो करती हैं वो करती हैं फोकल लेंथ एंड आई लेंथ को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 73 को देखेंगे, कोन्स। कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केवल कलर्स के लिए। कोन्स एंड रॉड्स होते हैं, तो कोन्स आइस के अंदर, तो वो किसके लिए होते हैं, कलर्स को देखने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 73 का ऑप्शन क्या होगा, बी। 74, ठीक है, हमको क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा है, 15 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे। तो हम क्या जानते हैं, पोल और फोकस के बीच में अगर होता है अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो 74 का ऑप्शन क्या होगा, 74 का ऑप्शन सी होगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड 75 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 रेसिस्टेंस सीरीज़ में और एक यहाँ पे एक ये विदाउट रेसिस्टेंस एक तार लगा हुआ है, मीन्स ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच। तो करंट ये आएगा 4 ओम से और शॉर्ट सर्किट पास से पूरा करंट निकल जाएगा, यानी कि 6 ओम हमारा सर्किट में नहीं रहेगा। तो इनके बीच हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच 4 ओम। तो 75 का क्या हो जाएगा, 75 का हमारा ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये 6 ओम इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है।